तो ये अभी अभी पेश आया जर्मनी के एक शहर ल्यूबिक में कि ये मेरी बिल्डिंग के बाहर के आपको कुछ मैं मनाजर दिखा रहा था। तो अभी मैं अंदर वापस आया हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है शोरे और रोटी से। आप कहेंगे कि ये फायर अलार्म की कहानी शोरे रोटी से कहाँ। जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तानी देसी लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, हम दुनिया के किस भी कोने में चले जाएं, जब तक हमें शोरबा रोटी ना मिले हमें वो दुनिया की चस नहीं आती। हम सुशी, कोई हमें बंदा महंगा से महंगा तरीन खाना भी खिला दे, जो कुछ है, हमें जो शोरबे रोटी की चस है वो हमें किसी चीज़ की नहीं आती। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि हुआ इस तरह के, इसी बिल्डिंग में एक इंडियन भाई रहते हैं। तो वो कड़ी पका रहे थे, तो उस वजह से ये जो फॉल्स फायर अलार्म हुआ। तो मैं अपने कमरे में बैठा था, तो अचानक से जो मेरे कमरे का फायर अलार्म है वो बीप करने लग पड़ा ऊंचा ऊंचा। तो मैं परेशान हो गया कि चूल्हा भी ऑन नहीं है। मैंने विंडो खोल दी, सारा कुछ है, लेकिन नहीं। जो ही बाहर निकला तो देखा कि लोग बागी बाग बाहर जा रहे हैं, और पूरी बिल्डिंग के जो मेन डोरवेज में भी थे वो सारा कुछ, हर फायर अलार्म बोल रहा है। बाहर निकला तो 50-60 बंदा खड़ा हुआ था। तो हुआ क्या कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यूनिवर्सिटी की जो अपनी फायर ब्रिगेड है उसकी, सिटी की फायर ब्रिगेड्स के ट्रक, वो क्रेन्स के साथ, और वो भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आए। एक नया किस्म का एक्सपीरियंस था, और क्यूरियोसिटी थी कि ये कितनी जल्दी आएंगे। तो जो मेरे ख्याल से जो टाइम था राउंड अबाउट 1.5 से 2 मिनट के अंदर वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो हर एक अच्छा खासा शो चला, ये कोई कह लें कि 10-15 मिनट वो पूरी बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करते रहे और ऐसा वैसा। हम सब के लिए तो ये शो था, एक एक्सपीरियंस था, लेकिन उस बंदे के लिए ये एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से ये अलार्म बजा। उसकी वजह आपको बताता हूँ। मुझे यहीं पे एक साथ रहने वाले ने बताया कि इसको 800 यूरो का फाइन होगा, चूंकि वो जो हाउस मिस्टर था जो कि इस बिल्डिंग का टेक केयर करता था, उसने उसका नाम, उसका एड्रेस, रूम नंबर वगैरह सारा कुछ ले लिया। तो वो होता क्या है कि जो फाइन होता है ये डिपेंड करता है। मैं भी उसके बाद से बैठा देख रहा था कि ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जर्मनी में फाइन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, किस सिटी में हैं, कितनी दूर आपका घर है वहाँ से, क्या टाइमिंग है, कितनी गाड़ियाँ आती हैं, किस किस्म का इंसिडेंट था, सारा कुछ है। और ये फाइन 10,000 यूरो तक भी हो सकता है। अब ये इस बिल्डिंग का जो है वो पहले भी उसने मुझे बताया कि हुआ था किसी का, तो 800 यूरो यानी 2,30,000 से 2,40,000 पाकिस्तानी रुपए उसको ये फायर अलार्म के देने पड़ जाएंगे, चूंकि वो सारी टीम्स यहाँ पे आई और ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल। तो खैर, अब मैं सोच रहा था कि अब हमारे मुल्क में जहां हम कॉल करते हैं जो कुछ मर्जी हो जाता है, कोई आता ही नहीं है। तो क्या, मैं सोच रहा था कि क्या अगर हमें ऐसी सर्विस दी जाए तो क्या हम लेना पसंद करेंगे। आल्दो चूंकि फाइन इतना तो नहीं होगा, 2,30,40,000, चूंकि वो तो होता है कि आपकी मंथली इनकम जो आपकी लो वेज है अपने मुल्क की, उस लिहाज से होता है। तो क्या अगर हमारे मुल्क में ऐसी सर्विस हो तो क्या हम लेना चाहेंगे इसको, कि जिसका, चूंकि अब कोई भी आपको सर्विस है तो उसके चार्जेस तो होते हैं। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अगर आपको ऐसी सर्विस मिले कि आपको मिनट 1.5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आएगी, आपको फायर अलार्म की ये गाड़ी आएगी, सारा कुछ आएगा हर तरह की, लेकिन आपको उसके अवज आपको फाइन देना पड़ेगा जब भी आपकी मिस्टेक होगी, तो क्या आप ऐसी सर्विस लेना चाहेंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।